हे आज से हम इंग्लिश ग्रामर की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इंग्लिश ग्रामर के अंदर सबसे पहला जो अपन टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का फर्स्ट वीडियो है। इसको पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, पिछले इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया भी था कि बहुत सारे टीचरों का कंटेंट अपन पढ़ेंगे, बहुत सारे टीचरों की बुक्स के कंटेंट अपन पढ़ेंगे, उसके क्वेश्चंस अपन करेंगे साथ के साथ। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर मैं ये वाली बुक पढ़ रहा हूँ, ये वाली नहीं पढ़ रहा, सर मैं कौन सी बुक पढ़ूँ, कौन सी नहीं पढ़ूँ, कौन से के क्वेश्चन अच्छे हैं, कौन से के नहीं है। तो क्वेश्चन तो सभी के अच्छे हैं, कोई सी बुक पढ़ो, सभी के क्वेश्चन अच्छे हैं, बट शर्त यह है कि उसको कैसे सोल्व करते हैं ईजी वे के अंदर। तो मैं कोशिश करूंगा, सारी बुक्स अभी मैंने रख रखी, मैं आपको बताऊंगा कि ये सारी बुक्स बहुत अच्छी है, तो उन बुक्स के क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा इजी वे के अंदर। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें अपन पढ़ेंगे। जैसे मैं बताऊं, ये पैरामाउंट की है, आजकल केडी कैंपस के नाम से आती है, इंग्लिश की बहुत अच्छी, नीतू सिंह की बहुत अच्छी है, इसमें बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन है जो भी अपन सोल्व करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। किरण की जो बैंक वगैरह की तैयारी करते हैं, इसके अंदर भी अच्छे क्वेश्चन तो इसकी भी अपन प्रिपरेशन करें, इसके भी मेरे पढ़ी हुई है, बहुत अच्छे से पढ़ी हुई है सब चीज़ें, मैं आपको बताऊंगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बताऊंगा। ये युवाम की, सेकाउट जी की बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इसके अंदर सारे के सारे क्वेश्चन अपन सोल्व करेंगे। अब बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि एसएससी की, तो एसएससी के भी क्वेश्चन अपन करने वाले हैं, डोंट वरी अबाउट इट। अगर मैं बात करूँ सावंत जी की, सावंत जी का भी आपने नाम सुना होगा, इनकी भी 4-5 बुकें हैं जो बहुत सारे क्वेश्चन है, इसमें एरर स्पॉटिंग की है, वोकैबुलरी की है, सारी चीज़ें अपन ग्रामर सीरीज के अंदर करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारी स्क्रीन में मैं दे दूंगा बुक्स वगैरह, तो डोंट वरी अबाउट इट। ये सारी किताबों के अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, पर कंडीशन ये है कि छोटे लेवल से चलेगा, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, नॉर्मल तरीके से चलेंगे, लास्ट में बड़े बड़े क्वेश्चन अपन करेंगे, समझते चलेंगे, राइट। चलिए तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से स्टार्ट करते हैं। पहली चीज तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट होता क्या है। देखिए, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के बारे में बात करूं कि जो सब्जेक्ट होता है ना हमारा, ये सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में अग्रीमेंट होता है। क्या होता है? सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में अग्रीमेंट होता है। किस बात का? कि भाई अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है ना तो मैं सिंगुलर आऊंगी, राइट, और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब क्या बोलेगी? वर्ब भी सिंगुलर आएगी। बिल्कुल सही बात है, बचपन से पढ़ते हैं। और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी क्या आएगी? प्लूरल आएगी। समझे मेरी बात? सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट ही क्या बोलता है कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में अग्रीमेंट हुआ, एक तरह से समझ लो आप। क्या? कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। अब जैसे मैं बोलूं क्या कि वर्ब की बात करूं, जैसे अपन बी वर्ब पढ़ते हैं, बी वर्ब जैसे मैं लिख देता हूं, बी वर्ब इज, एम, आर, तो जब इनकी बात करते हैं तो देखो, इज का अपन फास्ट क्या बनाते हैं? इज का वोज बनता है, बिल्कुल सही बात। इसका क्या बनता है? वोज बनता है। और इसका क्या बनता है? वह बनता है। फास्ट की बात करो तो अपन पर्टिकुलर आई के लिए तो क्या, किसका प्रोनाउन आई के लिए तो एम का यूज करते हैं, तो इसके साथ तो वो जुड़ जाएगा। अब मैं बोलूं कि प्रोनाउन सिंगुलर और प्लूरल की बात करूं, तो जैसे मैं लिखता हूं, पहले भी मैंने स्पोकन की, अगर आपने वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने लिखा था, क्या लिखा था? आई के साथ तो अपन जानते हैं, आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट एंड नेम, ये मैंने लिखा था और बताया था उसके अंदर। अब मैं लिख देता हूं, जैसे मैं बोलूं आई के साथ तो एम जोड़ दिया अपन ने, अब यू, वी और दे के साथ में क्या जुड़ेगा? इनके साथ में जुड़ जाएगा आर, तो फास्ट क्या बन जाएगा? फास्ट में वर लगा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये बी वर्ब बता रहा हूं मैं, जो बच्चों को बताई जाती है, पर मेरी ड्यूटी है कि आपको छोटी छोटी चीजों से लेके मैं चलूं, राइट। अब मैं बात करूं, ही हो, सी हो, इट हो, नेम हो, सिंगुलर थर्ड पर्सन हो, तो उसके साथ में अपन क्या जोड़ते हैं? इज जोड़ते हैं, और फास्ट में क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा। ये अपन पढ़ते हैं, राइट। ये चीज याद रखना, क्या बोला मैंने? यू, वी, दे के साथ में आर, फास्ट में वर्ब, और ही, सी, इट और नेम के साथ में इज, फास्ट में वोज, और आई के साथ में एम, वो फास्ट में अपन जानते हैं इसके वोज होता ही है। ये याद रखना। भी बहुत सारे क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इसके साथ में इनको समझाऊंगा। एक और बता देता हूँ हैव वर्ब के बारे में भी। हैव वर्ब के बारे में बताऊं, इसको मैं इरेज कर देता हूं, फिर मैं बताता हूं हैव वर्ब के बारे में भी। देखिए, हैव वर्ब की बात करें तो मैं बोलूं आई, यू, दे, वी के साथ में क्या लगता है? हैव लगता है, और इसका फास्ट क्या बन जाता है? हेड बन जाता है। ठीक है भैया। और ही, सी, इट, नेम के साथ में क्या लगेगा? इसके साथ में हेज लगेगा, और इसका फास्ट क्या बन जाएगा? हेड बन जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये चीज है, बेसिक है, बिल्कुल सिंपल तरीके से अपन चल रहे हैं कि इस का वोज बनता है एम, और आर, एम का वोज बनता है, आर का वर्ब बनता है। किसके लिए क्या क्या लगाया अपन ने? सिंगुलर हो तो इज लगा दिया, मैंने बोला सिंगुलर हो तो इज लगा दिया, और प्लूरल हो तो आर लगा देंगे। अब इनका फास्ट क्या हो जाएगा? वोज और वर हो जाएगा। ऐसा मैंने बोला आई, यू, वी, दे के साथ में
हेव लगाएंगे, फास्ट में हेड लगाएंगे, और ही सी इट नेम के साथ में हिज लगाएंगे, फास्ट में हेड लगाएंगे। इसी को लेकर अपन इन क्वेश्चन को थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं इसको इरेज करता हूं, फिर इन क्वेश्चंस पे आते हैं। देखिए, हमने अभी बोला कि सिंगुलर के साथ सिंगुलर जोड़ना है और प्लूरल के साथ में प्लूरल जोड़ना है। तो हमारा जो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर है तो उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब बी वर्ब कौन सी जुड़ेगी? इज। सही बात है, मैंने बोला था ही सी इट नेम के साथ में इज जुड़ेगा, तो सही बात है, बिल्कुल सही सेंटेंस है हमारे पास में। क्या बोला? ही इज अ गुड स्टूडेंट। क्या बोल दिया मैंने? ही इज अ गुड स्टूडेंट। समझ रहे हो मेरी बात को? दूसरा सेंटेंस हमारे पास में दे आर वेरी इंटेलिजेंट। तो दे क्या था? दे प्रोनाउन है और प्लूरल प्रोनाउन है, वे के लिए लगाते हैं, बहुत सारे लोगों के लिए लगाते हैं। तो दे के साथ में हमें क्या चाहिए? प्लूरल चाहिए, तो आर जुड़ा हुआ है, बिल्कुल सही बात है। अगर मैं यहां इज लगा था तो इज क्या हो जाता? गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि प्लूरल के साथ में मुझे प्लूरल ही तो चाहिए, तो मेरे पास में आर सही है तो मैं इज नहीं लगा सकता, एरर में लगा देता इज, और हम हो जाते हैं कंफ्यूज। हाँ, कई भी क्यों हो जाते हैं? क्योंकि जल्दी जल्दी रीडिंग करते हैं ना, तब हमें पता नहीं चलता, कई बार दिमाग भी काम नहीं करता, तब गलती हो जाती है। तो बोलेंगे दे आर, सही है, दे आर वेरी इंटेलिजेंट, वो बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत बिल्कुल सही बात है, सेंटेंस हमारा सही हो गया। अब मैंने बोला वीवर, देखो मैंने बोला था क्या? आर का, मैंने बोला था कि आर क्या प्लूरल होता है, इसका फास्ट क्या होता है? वर होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सही है सेंटेंस। क्यों? क्योंकि ये जो प्रोनाउन है ना, सब्जेक्ट बना हुआ है अभी, ये प्लूरल है, वी को अपन प्लूरल मानते हैं, तो वी के साथ में प्लूरल के साथ में प्लूरल रिलेशन कर रहा है, तो ये तो सही है। तो मैंने बोला वी वर टेकिंग टी एट दैट टाइम, उस वक्त हम चाय पी रहे थे, सेंटेंस हमारा करेक्ट हो गया भाई। नेक्स्ट हमारे पास में आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर, मैं कहीं पे भी नहीं जा रहा। तो जानते हैं अपन आई एम, आई के साथ में एम जुड़ता है, ठीक है भैया, ये भी सब्जेक्ट के साथ में सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यू आर नॉट गेटिंग माई पॉइंट, आप मेरी बात को नहीं समझ रहे। तो यू क्या है? ये प्लूरल है, तो ये हमारी वर्ब कैसी हो गई? प्लूरल हो गई। हेल्पिंग वर्ब क्या हो गई? प्लूरल। तो ये भी सेंटेंस सही है, ठीक है। फिर अपने पास में आता है सी। सी क्या है? सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ में मैंने बोला था कि हेव किसके साथ में लगा था? आई यू वी दे के साथ में हेव लगा था, और हेज किसके साथ में लगाया था अपन? ही सी इट नेम के साथ में हेज लगाया था। तो हमारे पास में क्या है? सी है, तो सी के साथ में ये सिंगुलर है, तो ये भी सिंगुलर है, सिंगुलर सिंगुलर सही है, तो सेंटेंस सही हो गया। तो सेंटेंस का मीन क्या हो गया? सी हैज अंडरस्टूड एवरीथिंग, वो सब कुछ समझ गई है, राइट। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास में यू हैव, अभी अपन ने बात की आई यू वी दे के साथ में हैव लगता, तो सेंटेंस सही है। क्या वर्ब सही है इसके साथ में हेल्पिंग वाली? यू हैव रिटन ऑल द थिंग्स, आपने सारी की सारी चीजें लिख ली, ले लो भाई, सेंटेंस सही है। अभी ये चीजें मैं बिल्कुल तरीके से बिल्कुल छोटे लेवल पे लेके चल रहा हूं, अभी जो क्वेश्चन करेंगे ना फिर उसको एरर करेंगे, राइट। ही गोज टू स्कूल, अब देखो ही है और ये गोज। अब कई बार बच्चों के दिमाग के अंदर एक डाउट आ जाता है, क्या डाउट आ जाता है? देखो सर, क्या डाउट आ जाता है कि सर ये गो सिंगुलर है या गोज सिंगुलर है? क्यों डाउट आ जाता है कि बचपन में जब हमें टीचर्स पढ़ाते थे तो ये बोलते थे कि बेटा सिंगुलर से प्लूरल बनाना हो तो ऐसे एस लगा दो, लेकिन समझने की कोशिश करना, ये वर्ब है। ये क्या है? वर्ब। अगर मैं बात करूं नाउन की, नाउन जो होता है ना, कार, मोबाइल फोन, मार्कर, जो भी चीज नाउन होती है, नाउन के साथ में अगर एस या ईएस जोड़ूंगा तो वो बनेगा प्लूरल। क्या बोला मैंने? नाउन के साथ में एस या ईएस जोड़ूंगा तो वो बनेगा प्लूरल, और मैं बोलूं वर्ब, वर्ब के साथ में एस या ईएस जोड़ूंगा तो वो बनेगा सिंगुलर। समझ रही मेरी बात? क्या बोला मैंने? नाउन के साथ एस या ईएस जोड़ूंगा तो बनेगा प्लूरल, और वर्ब के साथ में एस या ईएस जोड़ूंगा तो बनेगा सिंगुलर। तो जितनी भी बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है ना, उसे प्लूरल ही कहा जाता है। क्या ये? प्लूरल। तो मुझे सिंगुलर बनाना होगा तो मैं क्या करूंगा? एस या एस लगाऊंगा, तो इसमें क्या लगी हुई? एस लगी हुई। समझ रहे हो मेरी बात को? जैसे मैं बोलूं स्पीक, सेंटेंस वर्ब क्या है हमारे पास में? स्पीक, तो मैं बोलूंगा स्पीक, ये तो ऑलरेडी प्लूरल मान रहा हूं। क्यों? क्योंकि बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब है, और बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब को हम प्लूरल ही मानते हैं। तो इसके सिंगुलर बनाना हो, इसका सिंगुलर बनाना हो तो क्या बोलूंगा मैं? स्पीक्स। ये लो भाई, एस ऐड कर दिया, तो ये तो है सिंगुलर और ये है प्लूरल। समझ रहे हो मेरी बात को? जैसे मैं नाउन का एग्जांपल दूं तो अपन बुक बोलते, तो बुक के साथ में मैंने एस लगा दिया तो क्या बन जाएगा? ये प्लूरल हो जाएगा। ज्यादा किताबें यानी कि प्लूरल फॉर्म में बुक्स हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बुक्स। और यहां पे वर्ब है, तो वर्ब के साथ में जैसे मैं वर्ब बोलूं टेक, टेक वर्ब है, इसको आईयूवी दे के साथ में टेक लगा दे। अब इसके साथ में मैं एस लगाऊंगा, तो एस लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा? टेक्स।
समझ रहे मेरी बात को? तो ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है। समझ रहे मेरी बात को? तो बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लूरल होती है। तो हमारे पास में क्वेश्चन क्या है? हमारे पास में ही, तो ही तो सिंगुलर है और सिंगुलर के लिए मुझे सिंगुलर चाहिए। और अभी आपने बात की थी क्या, इसको तो बोला था प्लूरल, इसको बोला था सिंगुलर, तो सेंटेंस सही है। मतलब सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट यहाँ पे सही है। सब्जेक्ट का और वर्ब के बीच में जो अग्रीमेंट हुआ था ना, क्या कि सिंगुलर के साथ सिंगुलर और प्लूरल के साथ प्लूरल, वो बात सही है। तो ही गोज टू स्कूल सही है भैया। अगर मैं यहाँ गो बोलता ही गो टू स्कूल तो गलत हो जाता। क्यों? कि भाई गो तो प्लूरल है ना, तो ही के साथ तो आ ही नहीं सकता। आई गो टू स्कूल सही है, वो हो सकता है, आई गो टू स्कूल हो सकता है, यू गो टू स्कूल हो सकता है, सी गोज टू होगा, ही गोज टू होगा। समझ रहे हो मेरी बात को? चलिए समझ में आ गई होगी आई होप। अभी और क्वेश्चन करेंगे और समझ में आ जाएगी। जैसे नेक्स्ट है हमारे पास में सी प्लेज क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलती है, तो सी क्या है? सिंगुलर है। अब सी सिंगुलर है तो मुझे वर्ब क्या चाहिए? सिंगुलर चाहिए। और अब देखो वही बात, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या है? प्ले है। तो मुझे इसकी सिंगुलर बनाने के लिए मुझे एस या ईएस जोड़ना होगा और ये क्या हो जाएगा? प्लेस। तो सिंगुलर कौन सी है? ये सिंगुलर है। प्लूरल कौन सी है? ये प्लूरल है। और मेरा सब्जेक्ट कैसा है? मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ में मैंने सिंगुलर लगा दिया, सेंटेंस मेरा सही है। अगर यहाँ प्ले होता तो गड़बड़ हो जाता। तो मैंने बोला सी प्लेज क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलती है। ठीक है भैया। नेक्स्ट हमारे पास में गो, यू गो टू स्कूल। अभी मैंने बोला था कि यू के साथ में क्या लगेगा? आई यू वी दे के साथ में प्लूरल फॉर्म लगेगी आई विदे के साथ में। तो यू है तो यू के साथ में गो लगेगा, क्योंकि इसे प्लूरल मानते हैं अपन, तो गो लगा दिया। सही है भैया। यहां पर क्या सिंगुलर होता तो गोज कर देते, सही हो जाता भैया। तो यू गो टू स्कूल, आप जाते स्कूल। ठीक है भैया। वी, ये प्लूरल फॉर्म आ गई। प्लूरल है तो प्लूरल चाहिए, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लूरल होती है, तो प्ले का प्ले सही है। वी प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलते हैं, ये भी सेंटेंस सही है। सही बात बोल रहे हैं। जैसे आपने बोला ही स्पीक्स इन इंग्लिश, वो अंग्रेजी में बोलता है, अंग्रेजी बोलता है, तो ही है। अब ही सिंगुलर है और अभी अपने बात की थी क्या कि प्लूरल को सिंगुलर बनाने के लिए एस लगा दिया या ईएस लगा दिया। तो यहाँ पे स्पीक्स क्या है? ये स्पीक्स है ना, सिंगुलर है, तो ये ही के साथ में स्पीक्स सिंगुलर है, तो सही है क्या? बिल्कुल सही है। ही स्पीक्स इन इंग्लिश, वो अंग्रेजी में बोलता है। अच्छी बात है। समझ रहे हो मेरी बात को? समझ में आ रही होगी मेरी बात? बिल्कुल ईजी था। आई स्पीक इन इंग्लिश, आई के साथ में हमेशा और हमेशा बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब लगती है, प्लूरल वाली लगती है। तो आई स्पीक इन इंग्लिश, मैं अंग्रेजी में बोलता हूं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट क्या बोलता है कि जैसा सब्जेक्ट होगा वैसे ही वर्ब होगी। सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल। इसी कॉन्सेप्ट पे पूरा सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट अपन सोल्व करेंगे। और याद रहे, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, कोई से भी कंपटीशन में आप देख लो, बहुत सारे क्वेश्चन अपन करेंगे। अब जैसे 2-5 और क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद में अपन इस क्लास को रैप अप करेंगे। फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में और हार्ड वाले क्वेश्चन लेंगे, बहुत इजी वाले, इसी पे बेस्ड वाले क्वेश्चन अपन ले लेते हैं। मैं इसको मिटा देता हूं, क्वेश्चन लिख देता हूं, राइट। ओके, मैंने और भी क्वेश्चन लिखे हैं, इसको भी समझने की कोशिश करते हैं, इससे अपने और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का। इजी है पर करने की कोशिश करते हैं। देखिए, अभी हमने बात की थी सिंगुलर के साथ में सिंगुलर की बात करते हैं। तो ही क्या? ही सिंगुलर है। अगर ही सिंगुलर है तो मुझे सिंगुलर चाहिए, और यहाँ पे तो हैव है और हैव तो प्लूरल है, तो ये तो हो गया गलत। तो सही क्या होगा? हैव के जगह पे आ जाएगा ही, तो ही के साथ में क्या लगेगा? इज लगेगा। तो मैंने बोला ही हैज बीन वेटिंग फॉर मी, वो मेरा इंतजार कर रहा है। कब से? समय लग रहा है। ही हैज बीन वेटिंग फॉर मी, तब से कर रहा है साहब। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में राम। राम क्या है? सिंगुलर है, तो हमें देखना पड़ेगा कि आगे वाली वर्ब सिंगुलर है या प्लूरल है। तो अगर सिंगुलर के साथ में सिंगुलर चाहिए, राम सिंगुलर है और मुझे सिंगुलर चाहिए, ये तो गो तो प्लूरल है, मुझे क्या चाहिए? गो प्लूरल है, तो प्लूरल तो मुझे नहीं लगेगी, मुझे चाहिए सिंगुलर। और गो को सिंगुलर बनाने के लिए, गो प्लूरल है, सिंगुलर बनाने के लिए मुझे एस या एस लगाना पड़ता है, तो गोज लग जाएगा। तो यहाँ पे ये गलत है, आएगा यहाँ पे क्या? गोज। राम गोज टू स्कूल एवरी डे, राम स्कूल जाता है रोज का रोज। ठीक है भाई। वी, ठीक है, वी प्लूरल है, तो आगे हेल्पिंग वर्ब हमें प्लूरल देखनी पड़ेगी। वी ऑल, हम सब तो भाई प्लूरल हो गया, तो प्लूरल ये वोज तो गलत है, ये तो सिंगुलर है। अब मुझे क्या चाहिए? ये तो गलत हो गया, मुझे चाहिए वर, क्योंकि मुझे प्लूरल फॉर्म चाहिए। तो मैं लगा दूंगा यहाँ पे वी ऑल वर इन द मीटिंग यस्टरडे, हम सभी मीटिंग के अंदर थे। समझ में आ रही मेरी बात को? कितना छोटा सा कंसेप्ट है ना, लेकिन काम का बहुत है, आगे बहुत काम आ गए। ठीक है। यू डजंट अंडरस्टैंड मी एट ऑल, समझने की कोशिश करना। यू है, यू तो प्लूरल है, और प्लूरल तो मेरे पास में डोंट हो लगाता हूं मैं, आयु विधि के साथ में तो डोंट लगाता हूं, आयु विधि के साथ में डोंट लगाता हूं, और ही सीट नेम के साथ में डजन लगाता हूं।
समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये तो क्या है, प्लूरल है, और ये क्या है, सिंगुलर है, और मेरे पास में यू है, यू तो प्लूरल है, तो डजंट तो लग ही नहीं सकता, क्या लगेगा, डोंट। तभी तो बोल दो यू डोंट अंडरस्टैंड मी एट ऑल, आप मुझे बिल्कुल भी नहीं समझते, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे डोंट लगेगा, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट चलते हैं। ऑल द स्टूडेंट्स, सभी के सभी विद्यार्थी, क्या लग रहे हैं आपको, सभी के सभी विद्यार्थी, प्लूरल है, ठीक है साहब, प्लूरल है तो आगे हेल्पिंग वर्ब प्लूरल देखेंगे, लेकिन यहाँ पे तो इज है, इज तो गलत हो गया, क्या होना चाहिए था, आर होना चाहिए, प्रेजेंट की बात है तो ऑल द स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन द क्लास, सभी के सभी विद्यार्थी क्लास में उपस्थित थे, यहाँ पे लगा देंगे अपन आर, ठीक है भैया। आई है, ठीक है, आई के साथ में क्या लगता है, आई के साथ में हेज नहीं लगता, आई के साथ में लगता है हैव, क्यों, आई यू वी और दे के साथ में क्या लगाते हैं, मैंने हैव लगाते हैं, जबकि ही सी इट और नेम के साथ में अभी क्या लिखा था पहले अपन ने, हेज लगाते हैं, समझ रहे हो मेरी बात? तो आई के साथ में क्या लगेगा, हैव लगेगा, ठीक है, तो आई प्लूरल थी, इसके साथ में हैव लगेगा, ना कि हेज, ये गड़बड़ कर दिया मैंने। आई हैव अ लॉट ऑफ मनी टू बाय एनीथिंग, मेरे पास में बहुत सारे पैसे हैं कुछ भी खरीद करने के लिए, ठीक है भाई। नेक्स्ट हमारे पास में वी क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ में प्लूरल फाइंड करना पड़ेगा मेरे को, और ये गेट्स, अरे गेट्स तो सिंगुलर हो गई, क्यों, क्योंकि बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लूरल होती है, इसके साथ में अगर आपने एस लगा दिया तो ये सिंगुलर हो गई, समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये प्लूरल है, तो मेरे को वी प्लूरल है, तो मुझे गेट चाहिए ना कि गेट्स, तो मैं यहाँ पर आंसर क्या करूंगा, गेट लगाऊंगा। तो वी गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, हम सुबह जल्दी उठते हैं, समझ रहे हो आगे, ठीक है। दे प्लूरल है, हेल्पिंग वर्ब प्लूरल चाहिए, तो दे प्लूरल है, और यहां पर वोज है, वोज तो गलत हो गया, वोज की जगह मैं क्या लगाऊंगा, वर लगाऊंगा, ठीक है, वर लगा देता हूं, सही बात है। दे वर अमेजिंग पीपल, वो अच्छे लोग थे, शानदार वाले लोग थे। ही सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ में सिंगुलर चाहिए, हाँ, लेकिन हेड की बात करें, देखो हेड की बात करूं मैं, यहां लिख देता हूं मैं इसको मिटा के, कि मैंने बोला था हेव और हेज का दोनों का ही फास्ट हेड ही होता है, तो हेड ही होता है, तो यहां सिंगुलर प्लूरल की तो जरूरत ही नहीं, दोनों सेम ही तो होता है फास्ट में, तो ठीक है भैया। ही हैड, उसके पास थे, ये सही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, क्योंकि सिंगुलर का ही सिंगुलर हेड बन रहा है, ठीक है। ही हैड अ लॉट ऑफ वर्क टू डू यस्टरडे, उसके पास में बहुत सारा काम था करने को कल, ठीक है भैया। सी सिंगुलर है, सिंगुलर है तो सिंगुलर का सिंगुलर चाहिए, ठीक है भैया। अब विल लगा हुआ है, सी के साथ में तो क्या लगता है, हेज, सी के साथ में तो क्या लगाता मैं, हेज लगाता, ठीक है, लेकिन ये बीच में जो विल आ गया ना, इस विल की वजह से हेव ही लगेगा, क्योंकि मॉडल वर्ब है, इस वजह से हेव ही लगेगा। तो सी विल हैव अ न्यू हाउस, उसके पास में नया घर है, ये सेंटेंस सही है, समझ रहे हो मेरी बात को? आई होप आपको समझ में होगा। विल की वजह से हेव लगा दिया, नहीं तो लगता क्या है, हेज लगता है, लेकिन विल की वजह से हेव अपन ने लगा दिया, सेंटेंस सही है भैया। ही डोंट डू एनीथिंग विदाउट मी, वो कुछ नहीं करता मेरे लिए, मेरे बिना, लेकिन समझो मेरी बात, ही क्या है, सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ में डोंट आएगा, डजंट आएगा, डजंट आएगा, तो मेरा ये डोंट तो गलत हो गया, क्या लगाऊंगा मैं यहाँ पे, डजंट लगाऊंगा, और सेंटेंस को सही करूंगा, तो बोलूंगा ही डजंट डू एनीथिंग विदाउट मी, वो कुछ नहीं करता मेरे बिना, समझ रहे हो मेरी बात को? सिंपल से क्वेश्चन थे, बहुत प्यारे क्वेश्चन थे, आई होप आपको पता चल गया होगा। कुछ सेंटेंस में दे रहा हूं स्लाइड पे, इस पर आप प्रैक्टिस करना, ताकि इसको अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे, और बहुत सारे इससे बेस्ड, इससे छोटे छोटे बेस्ड मैं पीछे स्लाइड में दे दूंगा, उनको सोल्व कीजिए और उनको पढ़ने का कोशिश कीजिएगा। छोटा सा स्टार्टिंग थी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के साथ में, अब अपन चलेंगे जटिल क्वेश्चन की तरफ, राइट? टिल देन टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय फॉर नाउ।